इस वीडियो में हम देखेंगे इनइक्वालिटीज से पार्ट 3। इस पार्ट में हम आइदर आर केसेस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे हम कैसे आइदर आर केसेस का यूज़ करेंगे या हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें आइदर आर केस लगेगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आप सबका स्वागत है। हमने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है और जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया है। टाइप्स देख लिए हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, और उसी के तहत मैं पार्ट 3 लेके आया हूं। तो सबसे पहले अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और समझ में भी आ जाए कि हम कैसे इसे यूज़ कर रहे हैं या कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, वरना आपको डिफ़िकल्टी होगी समझने में। अब पार्ट 3 में हम क्या देखेंगे? पार्ट 3 में हम देखेंगे आइदर आर केसेस के बारे में। आइदर आर केस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है इनइक्वालिटीज़ के इस सेक्शन में। बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम थी, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आइदर आर केसेस। अब ये जो आइदर आर केसेस होते हैं, ये जो हमने सिलोजिज्म में देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। कुछ रूल्स तो वही होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं। तो वीडियो आप देखेंगे, वीडियो देखने के बाद आपके लिए इनइक्वालिटीज से आइदर आर केसेस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, इसमें पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि द एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द ऑप्शंस। जो भी आपके ऑप्शंस मिलेंगे या कंक्लूजन्स मिलेंगे, उसमें दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? आपके सेम होने चाहिए। मतलब एक तरफ अगर ए लिखा है और बी लिखा है तो दूसरी तरफ भी ए और बी ही होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? दोनों ही ऑप्शन में सेम होने चाहिए। साथ ही साथ क्या कह रहे हैं कि इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। मतलब दोनों जो कंक्लूजन्स हैं वो आपके इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, मतलब अलग अलग दोनों गलत भी होने चाहिए दिए गए स्टेटमेंट्स के अनुसार। तो ये दोनों रूल अगर आपके फॉलो करते हैं तभी आप तीसरे रूल पे जाएंगे। तीसरा रूल हमारा क्या कहेगा? फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में। दो पार्ट में कैसा कि एक तो हमारा बनेगा इनइक्वालिटी का केस ऐसा जिसमें क्या होगा? नो रिलेशन होगा। मतलब जो दोनों कंक्लूजन्स आपके आएंगे या दोनों आपके जो एलिमेंट्स लिखे रहेंगे उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। दूसरा केस कैसा होगा? दूसरा केस होगा जिसमें हम दोनों एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और कैसे करेंगे ये हम आगे आने वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो दो केस बनेगा, एक तो होगा नो रिलेशन का और एक क्या होगा? रिलेशन का। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देता हूं कि नो रिलेशन का केस होगा तो हमें क्या करना होगा। देखिए, यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये पूरा गिवन है। कंक्लूजन्स आपको दो दिए गए हैं, दोनों कंक्लूजन्स को आपको देखना है और देखेंगे कि हम ये कंक्लूजन सबसे पहले ट्रू होते हैं कि नहीं। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन जी। तो ग्रेटर उटर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ये देखिए कि ए से जी तक क्या आप जा सकते हैं और सिंबल आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चलना। यहाँ से चलेंगे, बी तक पहुँच जाएंगे, गेट क्या है हमारा? ओपन है। फिर बी से सी तक आसानी से पहुँच सकते हैं, आपका इक्वल है। फिर सी से डी तक भी पहुँच सकते हैं, गेट क्या है? ओपन है। अभी ओपन गेट और क्लोज गेट में जो बातें कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप पार्ट 1 देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर डी से ई तक भी आसानी से जा सकता हूँ, ओपन गेट है। एफ तक भी जा सकता हूँ। एफ से आगे जैसे ही बढ़ूंगा, देखिए आपको गेट क्या मिल गया? क्लोज। यहाँ पे देखिए गेट क्या हो गया? क्लोज। गेट दूसरी तरफ से ओपन है, इधर से क्या है? क्लोज है। तो मैं जी तक नहीं जा सकता हूँ। तो ये जो पहला कंक्लूजन है हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं क्या हम जी से ए तक जा सकते हैं और हर बार क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल का साइन। तो देखिए हम जी से ए तक जा सकते हैं, तो जी से हमने चलना स्टार्ट किया, एफ तक पहुंचे, ओपन गेट था, ग्रेटर देन इक्वल का था, आसानी से पहुंच गए। एफ से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको गेट क्या मिल गया? यहाँ पे क्लोज मिल गया। ओके, ये गेट आपका क्लोज है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो ये वाला कंक्लूजन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा दोनों कंक्लूजन क्या हो गए? आपके गलत हो गए। अब दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो गए और यहाँ पे हम ए और जी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप भी नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हम ए से जी तक पहुंच पाए, ना तो हम जी से ए तक पहुंच पाए। दोनों ही केस में हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश कर पाए। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? नो रिलेशन का केस। तो नो रिलेशन का जब भी केस होगा तो आपको जो
पहली और दूसरी कंडीशन है वो तो चेक करना ही है कि दोनों एलिमेंट सेम है, ए जी, यहाँ भी क्या है ए जी सेम है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। फिर दोनों कंक्लूजन्स क्या गलत हैं, तो देखा हमने कि दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में आप देखेंगे क्या कि क्या रिलेशनशिप है, तो पता चला कि रिलेशनशिप तो है नहीं। तो तीसरी कंडीशन आपकी जो आएगी वो क्या होगी, जब भी आपका नो रिलेशन होगा तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों कंक्लूजन्स के बीच, ये जो दोनों कंक्लूजन लिखे हुए हैं इनके बीच एक में क्या आना चाहिए, ये वाला साइन ग्रेटर देन, एक में क्या आना चाहिए, लेस देन का साइन। ओके, और इन दोनों साइन के साथ में किसी एक के साथ में, चाहे इस वाले के चाहे इस वाले के, किसी भी एक के साथ में इक्वल का साइन आना चाहिए। ओके, जैसे इसमें क्या आ रहा है, देखिए इक्वल का साइन यहाँ पे आ रहा है, तो एक के साथ में इक्वल का साइन आना चाहिए, तभी आप आइदर आर केसेस इसमें लगा सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें आ रहा है, तो यहाँ बिल्कुल आ रहा है, एक तो आपका ग्रेटर है, दूसरा क्या है लेस देन है, और उसके साथ क्या है इक्वल का साइन भी है। मतलब तीनों साइन आपके कवर हो जाएंगे, तभी आपका क्या होगा, ये आइदर आर केस लगेगा। तो इसमें हम आइदर आर केस लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 इज ट्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या होगी कि कभी भी ऐसे नहीं होगा कि दोनों के साथ अगर आपका इक्वल का साइन आ गया, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो आप सोचिए अच्छा दोनों के साथ आ गया तो क्या हुआ, ये ग्रेटर देन भी हो गया और लेस देन भी हो गया और इक्वल भी दोनों के साथ आ गया तो भी चल जाएगा। तो जी नहीं, ये केस आपका आइदर आर केस फॉलो नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर एक ग्रेटर हुआ दूसरा लेस हुआ और इक्वल का साइन किसी के साथ भी नहीं आया, तब पर भी आपका आइदर आर केस को फॉलो नहीं करेगा, चाहे बाकी की ऊपर गिवन दो कंडीशन ट्रू ही हो, एलिमेंट्स आपके सेम हो, दोनों कंक्लूजन्स आपके इंडिविजुअली गलत हो। लेकिन अगर एक के साथ ग्रेटर है और एक के साथ लेस का साइन है तो ये आइदर आर केस फॉलो नहीं करेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये हमने देखा क्या, नो रिलेशन के केस में क्या सावधानी हमको बरतनी होगी। चलिए फिर से अब देखते हैं कि क्या रिलेशन कैसा होगा, ये मतलब रिलेशन वाला कौन सा केस हमारा बन रहा है और उसमें क्या देखना होगा हमें। तो रिलेशन वाले केस के लिए यहाँ पे फिर से वैसे ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक, और कंक्लूजन आपको यहाँ पे 2 दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले देखिए क्या कि कंक्लूजन्स आपके ट्रू होते हैं कि नहीं है। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि ए से डी तक आप क्या पहुंच सकते हैं, और हर बार क्या होना चाहिए, साइन इक्वल का होना चाहिए। ओके, मतलब ए से डी तक के बीच में आपको सब जगह इक्वल ही मिलना चाहिए। तो देखिए पहले देखिए ए से डी तक आप पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो हम ए से बी तक चले जा सकते हैं, बिल्कुल ओपन गेट है यहाँ पे, तो इक्वल है, सी तक जा सकते हैं, और हम डी तक आसानी से पहुंच गए, हर जगह ओपन गेट था। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला ग्रेटर देन इक्वल का गेट और यहाँ पे मिला ग्रेटर देन इक्वल का गेट। होना क्या चाहिए था, दोनों जगह इक्वल होना चाहिए था, इक्वल का गेट केवल एक ही जगह हमको मिला है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरे कंडीशन में कह रहे हैं कि ए ग्रेटर देन डी, कि ए डी से बड़ा है, या अगर सिंपल भाषा में मैं कहूं जिसमें आपको मैं समझा रहा हूं कि क्या हम ए से डी तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ए से डी तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, और फिर देखना है कि पहुंचेंगे तो कम से कम एक जगह तो आपको ग्रेटर देन का ही गेट होना चाहिए, तभी वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, बी पे पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए, सी पे पहुंच सकते हैं, हाँ, डी पे पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। आपने अगर पहले केस में देखा था कि ए से डी तक हम पहुंच सकते थे, दोबारा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं, वरना आपने पहले ही केस में देख लिया था कि ए से डी तक आप आसानी से पहुंच सकते थे। फिर आप चेक करेंगे क्या कि क्या पूरे जो ए से डी तक के बीच में गेट यूज हुए कहीं भी हमको ग्रेटर देन का गेट मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का गेट है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल का गेट है, और ये इक्वल का गेट है। कहीं भी ग्रेटर का गेट हमको नहीं मिला, तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ओके, लेकिन दोनों कंक्लूजन आपके क्या हो गए, गलत। लेकिन हमको ये पता है कि हम ए से डी तक पहुंच सकते हैं, मतलब ए और डी के बीच में रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए इनके बीच में कौन सी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो हमको पता है कि इसके बीच में हम ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिलेशन का केस। ओके, तो जब भी आपकी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाए, या आसान शब्दों में कहूं, जो दोनों कंक्लूजन है आपके, वो आपके इंडिविजुअली तो गलत हों, लेकिन दोनों तक आप पहुंच सकें, ये ट्रू हो जाए कि ए से डी तक आप पहुंच सकते हैं, भले ही ये जो गेट दिया गया है उसका यूज करके नहीं, लेकिन किसी और गेट के थ्रू, तो आपकी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाती है। तो अगर रिलेशनशिप आपकी स्टैब्लिश हो गई तो आप क्या करेंगे,
वही काम पहले चेक करिए, दोनों एलिमेंट सेम है, जी हाँ सेम है। दोनों एलिमेंट गलत हैं, तो जी हाँ दोनों एलिमेंट गलत हैं। अब बीच में क्या बात आ गई कि दोनों की जो रिलेशनशिप है, तो जी हाँ रिलेशनशिप भी है। तो जब भी रिलेशनशिप होगी तो आपको क्या चेक करना है, इस तरह का जब भी काम होगा कि दोनों की जो रिलेशनशिप आ जाए, तो आप ये चेक करिएगा कि क्या दोनों कंक्लूजन के बीच में जो सिंबल्स हैं उसे अगर आप प्लस कर दीजिए तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप आपने स्टेब्लिश की थी क्या वो सिंबल मिल सकता है। तो देखिए ये ग्रेटर है और ये इक्वल है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन मुझे मिल जाएगा। ओके, तो देख रहे हैं आपको ग्रेटर देन इक्वल का साइन मिल गया। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो ये आंसर सही हो सकता है। तो इस केस में आपका आइदर आर केस लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा रिलेशन वाला क्या फंडा है कि आपके दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, कंक्लूजन्स इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन दोनों के बीच जब रिलेशनशिप है तो आप देख लीजिए दोनों सिंबल्स को अगर आप ऐड कर दें, कंबाइन कर दें, तो क्या बीच में जो आपने रिलेशनशिप दिखाया है वो सिंबल आपको मिल जाएगा। तो अगर वो सिंबल मिल जाता है तो आपका आइदर आर केस लगेगा, और अगर वो सिंबल नहीं मिलता है तो आपका आइदर आर केस नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। आपका स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन आप देख लीजिए ट्रू होता है कि नहीं। अब यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ गलती क्या करते हैं कि देखिए ए से जी तक आप पहुंच सकते हैं, तो ए से हम चलना स्टार्ट करते हैं, जी तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। हम यहाँ तक पहुंच गए, एफ तक पहुंच गए, जी तक गए तो यहाँ पे क्लोज गेट मिला, तो हम जी तक नहीं पहुंच सकते, तो गलत हो गया। फिर क्या जी से ए तक पहुंच सकते हैं, तो जी से हमने चलना स्टार्ट किया, एफ तक पहुंचे और एफ के आगे मुझे क्लोज गेट मिला, तो हम आगे नहीं जा सकते, ये भी गलत हो गया। तो स्टूडेंट्स करते क्या है, मिला लेते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं आपके सेम हैं, ए जी जी, दोनों कंक्लूजन्स क्या हैं आपके गलत हो गए, और फिर उसके आगे वो चेक करते नहीं है, सोचते हैं बस आपका काम हो गया, आइदर आर केस लग गया, और सोचते हैं हमने सही कर दिया। तो जी नहीं, ये आपका बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि हम दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर पाए, मतलब ना तो ए से जी तक पहुंच पाए ना तो जी से ए तक, तो ऐसी कंडीशन में नो रिलेशन वाला हमको फंडा अपनाना होगा कि अगर नो रिलेशन होगा तो आइदर आर केस तभी लगेगा जब ए दोनों साइन क्या हो, अपोजिट हो, और दोनों में से किसी एक के साथ आपका इक्वल का साइन आए, किसी भी एक के साथ, दोनों के साथ भी नहीं, केवल एक के साथ ही। तो यहाँ पे देखिए क्या ऐसा हुआ है, दोनों साइन तो अपोजिट हैं, लेकिन क्या दोनों में किसी के साथ इक्वल का साइन आया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आया है। तो इसलिए ये कौन सा केस होगा, ये होगा आपका दूसरा नीदर नॉर का केस। ओके, कि ना तो ये वाला सही है ना तो ये वाला सही है, दोनों ही सही नहीं है। हाँ, अगर इसमें से किसी एक के साथ आ जाता इक्वल का साइन तो ये आइदर आर का केस बन जाता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए जितने ही आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है और दो कंक्लूजन्स दिए गए हैं। ओके, और आपको देखना है कि यहाँ पे दोनों कंक्लूजन्स क्या ट्रू होते हैं या दोनों फॉल्स होते हैं, या आइदर आर का केस लगता है या कोई एक ही कंक्लूजन ट्रू है। तो आपको ये सारी कंडीशंस चेक करनी है। तो चलिए हम देखते हैं, पहला क्या है, पी से के तक आपको पहुंचना है। तो क्या आप पी से के तक पहुंच सकते हैं? देखिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। अब जब भी आपके दो स्टेटमेंट ऐसे दिए रहें तो आप इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, कॉमन आपका कौन सा अल्फाबेट आ रहा है या कौन सा टर्म आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा। मतलब एक से दूसरे में जाने का वही रास्ता होगा। तो इसमें देखिए क्या है, एन है, मतलब क्या है, एन ही आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा। तो हम पी से ओ तक पहुंच सकते हैं, ओ से एन तक पहुंच सकते हैं। अब मुझे के तक पहुंचना है, तो के तक कैसे पहुंच सकते हैं हम, एन तक पहुंच गए, अब एन से दूसरा एम तक पहुंच सकते हैं, फिर एल तक पहुंच सकते हैं, और एल से कहाँ पहुंच गए, के पे। गेट ओपन मिलता गया तो हम आसानी से पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने देखा बीच में साइन क्या है, ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन का साइन है तो हम क्या चेक करेंगे कि कम से कम एक जगह तो ये साइन यूज हुआ ही होना चाहिए। तो देखिए क्या यहाँ पे कहीं भी हमको ग्रेटर देन का गेट मिलता है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल, तो कहीं भी ग्रेटर देन का अकेला गेट नहीं मिला, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, पी से के तक तो हम पहुंच गए हैं लेकिन गेट हमारा सेम नहीं मिला है। चलिए दूसरा केस चेक करते हैं, क्या हम पी से के तक फिर से पहुंच सकते हैं और गेट हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल का। तो फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने देखा था पी से के तक तो आप पहुंच ही सकते हैं। बस आप ये चेक कर लीजिए क्या हर जगह गेट आपका इक्वल है, तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि नहीं,
ऐसा नहीं है, यहीं पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का गेट मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये भी कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, फिर से आइदर आर केस वाली कंडीशन जरूर चेक कर लीजिएगा। दोनों तरफ क्या है, एलिमेंट सेम है, जी हाँ सेम है। दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं, जी हाँ दोनों कंक्लूजन्स भी गलत हैं। अब देखिए क्या इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप तो है, हम पी से के तक पहुंच सकते हैं। और देख लीजिए कौन सी रिलेशनशिप है, तो देखिए हर जगह आपका ग्रेटर देन इक्वल का गेट है, तो मतलब पी और के बीच में ग्रेटर देन इक्वल की रिलेशनशिप है। तो अब देखिए क्या देखेंगे, जब रिलेशनशिप का केस आ गया तो इन दोनों सिंबल्स को अगर आप मिला दीजिए तो क्या यही आपकी रिलेशनशिप मिल जाती है, तो जी हाँ वही रिलेशनशिप मिल गई। देखिए इन दोनों सिंबल्स को हमने ऐड किया तो हम इसे इस तरह कुछ लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आइदर आर केस फॉलो करेगा। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसे दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ पे तो उल्टा साइन है, यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ से लिखा है। देखिए यही साइन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिएगा कि मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, तो पी की तरफ है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ ही। तो यहाँ पे आइदर आर केस लग गया। तो रिलेशनशिप होगा तो बस ये चेक करिएगा कि आइदर आर की जो कंडीशंस हैं, दोनों कंक्लूजन आपके फॉल्स होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। और रिलेशनशिप है अगर, तो दोनों सिंबल्स को अगर आप मिला दीजिए तो जो रिलेशनशिप आपने स्टेब्लिश किया था वो अगर मिल जाएगा तभी वो ट्रू होगा। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे कंक्लूजन्स हैं। ओके, फिर से यहाँ पे एंट्री और एग्जिट गेट की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा है, यहाँ पे एफ है, ठीक है, दोनों में एफ है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि आप जी से के तक जा सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं हम जी से के तक जा सकते हैं कि नहीं। तो जी से एफ तक आएंगे, कि आपका दूसरे साइड में है तो दूसरे साइड की एंट्री आपकी एफ से ही होगी। फिर एफ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको क्लोज गेट मिल गया, तो क्लोज गेट मिल गया मतलब के तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो ये कंक्लूजन आपका फॉल्स हो गया। फिर देखिए कह रहे हैं के से जी तक क्या आप जा सकते हैं, तो अब हम यहां से चलेंगे, के से एफ तक तो जा सकते हैं, लेकिन एफ से जब जी की तरफ जाना होगा तो यहाँ पे हमको क्लोज गेट मिल गया, मतलब जी तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो दोनों कंक्लूजन क्या हो गए आपके, फॉल्स हो गए। फिर जब दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो गए, आइदर आर केस चेक करिएगा क्या, कि दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों फॉल्स हैं, जी हाँ फॉल्स है, दोनों की कोई रिलेशनशिप है। देखिए हम के से जी तक भी नहीं पहुंच पाए, ना तो जी से के तक पहुंच पाए, तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं। तो कोई रिलेशनशिप नहीं है तो आपको पता होगा क्या चेक करना है, आपके दोनों साइन क्या होने चाहिए, बीच में अपोजिट, और कम से कम किसी एक के साथ आपका इक्वल का साइन होना चाहिए। बस यही आपको चेक करना है, चाहे ऊपर वाले के साथ चाहे नीचे के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कंडीशन आपकी मैच कर रही है, दोनों साइन क्या है अपोजिट, और ऊपर वाले के साथ क्या है इक्वल का साइन है। तो इसमें भी आप क्या लगा सकते हैं, आइदर आर का केस। तो देखिए इन क्वेश्चंस को करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 5 या 10 सेकंड लग सकते हैं। प्रैक्टिस कर लेंगे तो शायद 5 सेकंड में ही ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूं तो बार बार अब मुझे लिखना पड़ रहा है और साइंस दिखाने पड़ रहे हैं, लेकिन जब आप खुद से करेंगे, खुद से देखेंगे तो शायद आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पे ही देखिए, स्क्रीन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेशनशिप बन रही है कि नहीं बन रही है, और बन भी रही है तो कौन सी बन रही है। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इसमें भी आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब दोनों के बीच में आप एंट्री और एग्जिट गेट, तो देखिए क्या है, यहाँ पे सी है, बस इसको ध्यान में रखिएगा और कंक्लूजन्स को चेक करिए। क्या आप डी से बी तक पहुंच सकते हैं, तो हम डी से चलना स्टार्ट करते हैं, ई तक पहुंच गए, ई से सी तक पहुंच गए, सी हमारा दूसरे के लिए भी एंट्री पॉइंट है, सी से जैसे ही आगे बढ़े क्लोज गेट मिल गया, आगे हम पहुंच नहीं सकते बी तक, तो ये क्या हो गया, गलत। फिर हम क्या बी से डी तक पहुंच सकते हैं, तो हम बी से चलना स्टार्ट करते हैं, एफ तक पहुंचे, एफ से सी तक पहुंचे, फिर सी से हम जैसे ही आगे बढ़े गेट हमको क्लोज मिल गया, एंट्री बैन हो गई आपकी, ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, क्या करना है, आइदर आर कंडीशन चेक करिए, दोनों कंक्लूजन आपके गलत हैं, सी जी हाँ गलत हैं, एलिमेंट सेम है, जी हाँ सेम है। जब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या कोई आ रही है, तो देखिए हम ना तो बी से डी तक पहुंच पाए, ना तो डी से बी तक, तो कोई रिलेशनशिप नहीं। तो कोई रिलेशनशिप नहीं है तो आपको पता होगा क्या होना चाहिए, दोनों आपके अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों आपके अपोजिट साइन के हैं, भी सही है। फिर क्या, कम से कम किसी एक के साथ तो इक्वल का होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए किसी के साथ इक्वल का केस है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, नाइदर नॉर। ध्यान रखिएगा नाइदर नॉर है, आइदर और नहीं, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वाली कंडीशन है वो मैच नहीं हुई। चलिए एक लास्ट और एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ आपके लिए, थोड़ा सा डिफरेंट है उन सब से, देखते हैं इसे भी कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है कई सारे पार्ट्स में, ये 4 पार्ट्स में आपका दिया गया है, तो डरने की कोई बात नहीं है।
कंक्लूजन्स आप देखेंगे, बस अपने कंक्लूजन पे फोकस रखिए, क्या वो ट्रू हो रहे हैं, फॉल्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है इनके साथ। तो देखिए पहला कंक्लूजन है कि आप आर से पी तक पहुंच सकते हैं, पी से आर तक पहुंच सकते हैं, और हर एक केस में क्या होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए। तो पी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और आर कहाँ पे है, यहाँ पे है। दोनों के बीच में कॉमन गेट कौन सा है, टी वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी से आर तक आपको पहुंचना है। देखिए टी इक्वल्स आर है, मतलब जहां भी टी है उसकी जगह पे आप आर को रख सकते हैं। ठीक है, जहां भी आपका टी है उसकी जगह पे आप आर को रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर को रख दिया। तो देखिए क्या मैं आर से पी तक पहुंच सकता हूं, तो आर से पी तक मैं पहुंच सकता हूं। ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। मतलब पी और आर के बीच में एक रिलेशनशिप मुझे मिल गया ये। लेकिन यहाँ पे गेट कौन सा होना चाहिए था, इक्वल का। यहाँ पे इक्वल का गेट है, बिल्कुल नहीं है, कंक्लूजन गलत हो गया। फिर देखिए क्या मैं आर से पी तक पहुंच सकता हूं, तो यहाँ पे हमने देख लिया था कि आर से पी तक तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन गेट कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे कह रहे हैं ग्रेटर देन का, लेकिन गेट यहाँ पे कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल्स का। तो ये भी कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों कंक्लूजन जब आपके गलत हो गए, अब चेक कर लीजिए क्या आइदर आर का केस बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए एलिमेंट सेम है दोनों में, जी हाँ सेम है। फिर से चेक करिए कि दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं, तो जी हाँ गलत हैं। दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, या तो आप पी से आर तक पहुंच जाएं या आर से पी तक पहुंच सकते हैं। तो हमने देखा कि हम आर से पी तक पहुंच सकते हैं दोनों ही कंक्लूजन्स में। तो आर से पी तक जब हम पहुंच सकते हैं, इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप तो है। कौन सी रिलेशनशिप है, ग्रेटर देन इक्वल की रिलेशनशिप है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे क्या इन दोनों साइन को अगर आप अटैच कर दें या ऐड कर दें तो ये रिलेशनशिप मिल जाती है। तो देख रहे हैं आप, ये भी ग्रेटर है और ये भी क्या है, इक्वल है। दोनों का अटैच करेंगे तो आपको रिलेशनशिप मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो गया, तो इसलिए इसमें आइदर आर केस लगा, तो मतलब आइदर 1 और 2। लेकिन ध्यान रखिए केवल यही ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हमने दो और तो चेक ही नहीं किए, तो इन दोनों को भी चेक करना है, तभी आगे बढ़ना है। अब फिर क्या कह रहे हैं कि टी से के तक हम पहुंच सकते हैं क्या, तो हम टी से चलना स्टार्ट करते हैं के तक पहुंचने के लिए। तो टी से आर तक पहुंच सकते हैं। अब आर से हमको के तक जाना है, तो पीछे वाले स्टेटमेंट में हमको जाने की जरूरत नहीं है, आर हमारा आगे लिखा हुआ है। तो आर से हम ओ तक जा सकते हैं, जी हाँ जा सकते हैं। फिर ओ से हम के तक जा सकते हैं, तो एकदम जा सकते हैं। तो टी से के तक हम जा सकते हैं। फिर बीच में साइन क्या है, ग्रेटर देन का, तो मतलब टी से के तक के बीच में हमको केवल एक जगह भी कहीं अगर ग्रेटर देन मिल जाए तो हमारा केस ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हमको ग्रेटर देन एक जगह मिल गया, तो ये क्या हो गया, आपका कंक्लूजन ट्रू हो गया। देखिए इसे कंबाइन करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। कुछ लोग कहते हैं आपको कि पहले ये जो आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनको आप पहले कंबाइन करिए उसके बाद सॉल्व करिए, तो वो आपके लिए कम से कम 40 सेकंड एक्स्ट्रा ऐड करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कंबाइन करने की देखिए यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक उसी तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए चौथा कंक्लूजन क्या करा, क्या हम टी से ओ तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, टी से ओ तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए ये टी है आपका, टी से हम आर तक जा सकते हैं, तो चले गए। फिर आर से हम ओ तक जा सकते हैं, तो जी हाँ चले गए। तो मतलब टी से ओ तक तो हम पहुंच गए, लेकिन सिंबल यहाँ पे बीच में गेट कौन सा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल का हर जगह होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा है, इक्वल का गेट है, तो ये तो हर केस में ट्रू ही होता है, तो छोड़ दीजिए। अब आर और ओ के बीच में देखिए गेट कौन सा है, तो जी हाँ आपको मिल गया ग्रेटर देन इक्वल का ही गेट आपको मिल गया, तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन भी आपका ट्रू हो गया। अब देखिए इसमें बाकी के दोनों कंक्लूजन ट्रू हो गए, ऊपर के दोनों कंक्लूजन आपके आइदर आर केस के हो गए। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखा रहेगा कि आइदर 1 और 2 एंड 3 एंड 4 फॉलोज, इस तरह का कुछ आपका ऑप्शन लिखा रहेगा। तो इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसी को आपको टिक करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आइदर आर केसेस को कैसे देखा है, कैसे डिवाइड किया है और कैसे उस पर चर्चा की है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, ना तो कुछ कंबाइन करने का झंझट है, ना तो किसी भी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने का झंझट है। बस आपको 2 केसेस याद रखने, एक तो क्या है, एक है आपका रिलेशनशिप वाला और एक है आपका नॉन रिलेशनशिप वाला। रिलेशनशिप वाले में क्या चेक करना है आपको कि आइदर आर केस की 2 कंडीशन की, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन्स आपके गलत होने चाहिए। और अगर रिलेशनशिप है और दोनों ही सिंबल्स को हम ऐड करें तो जो हमने रिलेशनशिप बनाई है वो अगर बन गई तो हमारा आइदर आर केस लग जाएगा।
नो रिलेशनशिप वाले में क्या चेक करना है, बाकी की दोनों कंडीशन तो वही रहेंगी, एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या ऐड हो जाएगी कि अगर रिलेशनशिप दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे कि दोनों साइन दोनों के बीच में अपोजिट होने चाहिए और दोनों में से किसी भी एक के साथ आपका इक्वल लगा होना चाहिए। किसी भी एक के साथ इक्वल लगा होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, आइदर आर केस हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो इतना अगर आप ध्यान रख लेते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें गलती होने के कोई भी चांसेस नहीं है, 100% एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही इजी 5 से 10 सेकंड में सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप पूरे के पूरे सेट को, 5 नंबर के सेट को विदिन अ मिनट भी सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे हमारा मोस्ट फेमस पार्ट जो क्या है, कोडेड इनइक्वालिटीज का। उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे उसमें भी हम कुछ स्मार्ट तरीके लगा सकते हैं सॉल्व करने के। तो नेक्स्ट पार्ट हम इनइक्वालिटी में वो देखेंगे और वही हमारा क्या होगा, इसका लगभग आखिरी पार्ट होगा। उसके बाद आप लोग कहेंगे तो मैं कुछ और सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके आपको एक प्रैक्टिस सेट की तरह यहाँ पे वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जिस अभी तो आपको पता ही है आइदर आर का केस है, ये कोडेड इनइक्वालिटीज का है, तो जब मिक्स होगा तब आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको पार्ट बना के दे दूंगा। लेकिन अगर आपको नीड होगी तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं उन लोगों से कह दूं जो बहुत सारे वीडियोस की डिमांड करते रहते हैं, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो, डीआई मिसिंग डीआईज की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो, तो मुझे लगता है कि आप केवल 1-2 वीडियो ही मेरे देखे होंगे तभी आप ऐसी डिमांड कर रहे हैं। मैंने ये सारी वीडियोस पहले ही बना के रख दी हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर पूरी 6 से 7 वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें लगभग मैंने हर तरह की वीडियोस कवर की हुई हैं, तो उसे आप देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी मैंने